हाल हुआ ही नहीं कंप्लीट पर आपका बोल रहा हूँ। देख लिया ऐसे ही अपना। बात कर रहे थे। अब देखो ले ये क्या है, ये सर ये क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ क्या इन दोनों की हाइट सेम है? जरा देख लो, है ये सर बिल्कुल सेम है, सर है ठीक है। सर सेम नहीं है ना, वो बड़ा है। अब देख लो, अगर नहीं है बड़ा, अब उल्टा करके देखो, सेम अब सेम है। है ना, दिख रहा है? हाँ, जैसे मार्क। ये दिख रहा है ना सेम, यस और पास का देख तो सेम है, दिख रहा है? यस सर, ये देखो अच्छा, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? सर किसका? इसका पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, इसका पाई आर स्क्वायर एच है। और अगर मैं 3 बार इसमें पानी भर के इसमें डालूं तो क्या ये पूरा भर जाएगा क्या? सर 3 बार। हाँ 3 बार। अगर ऐसा हो सके तो इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हुआ। तो मैं देखता हूँ, सर तो ये राइट सर्कुलर टोल का ये मैंने 1 बार डाला, 1/3। ठीक है, और 2 बार डाला, तो अब मैं पूरा डाल लेता हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा ही डाल रहा हूँ, लेकिन अगर सही टच डाला जाए, ये पूरा भर ही गया, थोड़ा बच गया, लेकिन ये एग्जैक्टली डाला जाए, वो डिज़ाइनर ने ठीक तरीके से नहीं किया। देखो पूरा भर जाएगा, हमने जरा ज़्यादा ही लिया था। अगर एग्जैक्टली जो ये मार्क है ना, मार्क करो, क्योंकि बाकी तो उसका ढक्कन है, तो ये बिल्कुल कितना बच गया, लेकिन ठीक तरीके से डाला जाए तो क्या भर जाएगा। सो दैट यू कैन डू। और आपकी बुक में क्या ऐसा दिखाया गया है कि पानी डालो? जरा देखो वो कहाँ है, फिगर कहाँ है आपकी बुक? सर 13.2 तो ऐसा दिखा रहा है क्या कि अगर 3 बार डालो तो पूरा भर जाएगा क्या? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है तो इसका क्या होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए, क्योंकि 1 बार में डालने से 1/3 भर रहा है। सो दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट सर्कुलर। तो अभी वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि हम सिर्फ एक ही कोन को पढ़ रहे हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि इससे अगर इसमें पानी डाला जाए तो जो पानी भर के डाला जाएगा इस कोन में, जबकि दोनों की हाइट सेम है, तो मैं ट्राई भी कर रहा हूँ बिल्कुल एक जैसा रेडियस और एक जैसी हाइट बनाने की। सर सब कोन का अलग अलग होगा क्या? सभी कोन का यही रहेगा। अगर मान लो उसी के हाइट का वो हो, यही फार्मूला है, जहां पर ये कोन की एच क्या है, हाइट, और आर क्या है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही हो गया। तो अगर इसमें से पानी डाला जाए तो कितना भर जाएगा, क्या 1/3? तो ये 1/3, अगर ये पूरा पानी इसमें से डाल दिया तो 1/3 भर जाएगा, ठीक है कि नहीं? थोड़ा सा चलो बचा है अभी और भर जाएगा, 1/3 ही भरेगा, भरेंगे तो 1/3 आ जाएगा कि नहीं? यस। ओके, नाउ इतने पे ही अब हमारी एक्सरसाइज पूरी चलेगी। सो एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, ये क्या कह रहा है। सो द हाइट एंड स्लैंट हाइट, अगर कोन है तो क्या उसकी स्लैंट हाइट भी होती है? स्लैंट हाइट क्या होती है? एल, और एल, एच और आर का प्रत्युष क्या फार्मूला होता है, इनका क्या रिलेशन है? एच और एल में इन तीनों में ही होगा सर, बोलो। सर एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम, तो ये तो होता ही है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? सर कौन का? हाँ, पाई आर सी एस ए पाई आई आर एल, और इसका टोटल सरफेस एरिया प्रत्युष पाई आर एल प्लस पाई आर, दैट इज टी एस ए। पाई आर एल तो ऊपर का हो गया, और नीचे क्या हो गया, क्या L plus L। पाई आर स्क्वायर बेस। तो यदि मैं पाई आर कॉमन ले लूं तो क्या एल प्लस आर, भाई बेस तो पाई आर स्क्वायर हुआ ना, और जो ये हुआ ये पाई आर एल हुआ। ओके, और ये वॉल्यूम हो गया। तो तीनों सारे फार्मूला आपके हाथ में। और सर पीएस से भी होता है पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर स्क्वायर प्लेन सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, जैसा कि प्रत्युष ने बताया। तो द हाइट एंड स्लैंट हाइट, हाइट कितनी दी है कोन की? 21।
तो हाइट 21 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट कितनी है? 28 सेंटीमीटर। तो यही फार्मूला लगाओ तो कैसे रेडियस निकल आएगा? Yes, sir. अगर मैं हाइट और स्लैंट हाइट रख दूं तो रेडियस आ जाए। सर स्लैंट हाइट देखो दिया है ना हाँ, क्वेश्चन yes, में, yes, हमें yes. तो रेडियस चाहिए, बिना रेडियस के क्या वॉल्यूम निकाल लोगे? तो L की जगह 28 का स्क्वायर रखो और दिस इज 21 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर काटे 28 स्क्वायर कितना होता है? 804 आ रहा है। ठीक है 804 माइने निकाला है और ये तो 441 सर 7484 क्या है? तो मेरा मुझे भी डाउट लग रहा है, वो निकाल लेंगे। सर 784 784 तो ठीक लग रहा है। और किसी ने निकाला? एक और कोई निकाल लो। कितना आया? 28 784 ओके। तो 784 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो। 3 4 343 r स्क्वायर आ गया। ओके तो 343 का जरा प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या 7 से कट जाएगा? 7 से कटेगा, 7 4 जा 28 और 7 9 जा यस सर 63। फिर 7 से करो, फिर 7 से करो, तो ये 7 into 7 into 7 हुआ। 7 क्यूब अच्छा तो 7 क्यूब हो गया। अब ये 7 into 7 into 7 है इज इक्वल टू r स्क्वायर। मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूं तो ऐसा करने से वहां सर ये से रूट निकाल रहा है ना? हाँ तो अब जरा देखो भाई, सर 7 रूट सर 2 का जोड़ा तो क्या एक 7 बाहर आ जाएगा? 7 रूट सर तो क्या हो जाएगा r की वैल्यू? 7 रूट 7। और ये सेंटीमीटर में कि मीटर में? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है इसका वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला है? 1/3 पाई स्क्वायर है। तो 1/3 पाई की जगह डालिए 22/7 और r की जगह डालिए 7 रूट 7 का स्क्वायर और h की जगह क्या डालोगे? 21। यस सर अच्छा आप देखो यहाँ पर 1/3 आ गया 22/7। अच्छा 7 रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है? क्या 7 रूट 7 इंटू 7 रूट 7 49 और इंटू 21 तो 7 और 3 से क्या 21 पूरा कट जाएगा। हाँ अच्छा अब ऊपर क्या बचा? 7 7 जा 49 तो 22 इंटू 49 और रूट 7 इंटू रूट 7 क्या होता है? दैट इज 7। अब जरा सब चीजों को मल्टीप्लाई करो, इससे तो ये 154 हो गया। 1546 सर वो 49 कहाँ से आया? 7 जैसे 7 का 7 से हाँ, कर yes, दिया, yes. रूट 7 का रूट 7 तो Yes. रूट 7 से 7 आ गया है ना? यस रूट 7 का स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई क्या बताया? 7546 सेंटीमीटर क्यूब 7546 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा। नाउ ओके एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल 16 कहा गया है मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवास whose area is 551 तो she use it to make a conical tent। तो उसके पास एक कैनवास है तो जिससे वो कोनिकल टेंट बनाती है। ओके और जितना उसके पास है यानी एक पीस है कैनवास का और इससे क्या वो टेंट बना लेती है सिल के टेंट बना लेगी। अगर ये टेंट बनाएगी तो क्या जमीन में भी टेंट डालेगी कि नहीं डालेगी? डालेंगे सर नहीं डालेगी। जमीन में कोई थोड़ी ना टेंट डालता है, इतना टेंट नहीं होता है कि जमीन पे सर डाले। लेकिन उसके नीचे वो मैट होता है ना सर, बेस तो होगा। बेस बहुत सर, पैसे बता वाले दो। लोग ही डालेंगे मैट, लेकिन टेंट नहीं डालेंगे, वो भी कालीन डालेंगे। टेंट तो सिर्फ किसके लिए होता है? जो टेंट। खड़ा किया जाएगा, ये टेंट है तो ये टेंट है और यहाँ से टेंट टेंट है। गाड़ा जाएगा और बाकी ये अंदर नहीं होगा। तो ये स्पेस का कितना वो है बताइए एरिया? क्या ये 551 का ये कपड़ा है, इस कपड़े को सिल के वो टेंट बनाएगी क्या मोनिका? अगर ये 551 मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर क्या मार्जिन में चला गया? एक दूसरे पे ओवरलैप, सिलेगी कपड़ा तो मार्जिन में नहीं चला जाएगा। तो बचा कितना? 550।
सो लीविंग द मार्जिन लेफ्ट ओवर क्लॉथ कितना है 550 है Yes, और वही इसका कर्व सरफेस एरिया है वो इसमें यूज हो जाएगा। जितना इसका CSA आपको दिख रहा है वो कपड़ा कितना है 1 मीटर स्क्वायर का मार्जिन छोड़ दो। अगर तुम बाहर से उतना ही कपड़ा लेती हो क्या बनाने के लिए जितने का आपको स्कर्ट या शर्ट बनाना उतना तो नहीं लेती हो, एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ता है, थोड़ा कटिंग में निकल जाएगा, थोड़ा मार्जिन में नहीं चला जाता है। अगर दर्जी को भी दोगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा क्यों उतना ही नापोगे कि हमने इतना सरफेस एरिया था तो मेरा दिखाओ, बोलते हो क्या ऐसा? इतना तो नहीं होता है क्योंकि वो तो कुछ काटेगा। तो उस तरीके से इसने मार्जिन में कितना कपड़ा काट दिया 1 1 मीटर तो बचा कितना 550। 550। क्या उसी से वो टेंट हाँ, बनाएगी? yes, sir. अच्छा टेंट का टोटल एरिया क्या है 550 भाई फार्मूला बताइए आप। सर 1 बाय क्या तो होता है? मतलब सर टोटल एरिया ना सर मतलब क्या बताना कर्व्ड सरफेस सर एरिया पाया है जिससे पाया है IRL होता है कि नहीं, सो दैट उसी में टेंट लगेगा और कहीं लगता है क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया में तो टेंट लगेगा, जमीन में तो नहीं डाल दोगे। तो CSA दैट इज कब सर क्लॉथ यूज्ड, ठीक है, इतना आप लिख लो CSA इज इक्वल्स टू 551 माइनस 1 क्या, क्योंकि एक तो हटाना पड़ेगा ना मार्जिन। तो CSA का फार्मूला आपने क्या बताया पाया है और क्या यही 550 है? अच्छा टेंट के डायमेंशन दिए हैं क्या आपको? यस सर क्या क्या दिए हैं? सर रेडियस है Seven. 7 मीटर बेस रेडियस 7 दिया है। अच्छा चलो ठीक है, बेस रेडियस 7 ले लो ये। तो 22/7 बेस रेडियस 7 और L पता है कि नहीं पता? नो सर नो सर चलिए L नहीं पता है आपको, तो क्या 7 से 7 कटा तो L कितना आया? 25 इसको यहाँ से निकालो। सर तो क्या ये चीज अब इधर आ गई 22 हां तो 5 11 5 का 55 और एक 0 नीचे 11 का। 25 तो L कितना आ गया 25 मीटर। L 25 सर क्यूब कब लगता है वॉल्यूम में हाँ। और एरिया में स्क्वायर लगता है हाँ। और CSA में सर स्क्वायर नहीं लगेगा लगेगा, कोई भी एरिया और स्क्वायर ही लगेगा, उसमें 2 डायमेंशन होंगे, एक आर और एक एल, इसी से देख लिया करो। ये भी मीटर ये भी मीटर, तो मल्टीप्लाई तो मीटर स्क्वायर नहीं आएगा। और क्यूब में देखो 3 चीजें आई हैं, हाँ। 2 मीटर मीटर और एक और मीटर, तो क्यूब नहीं लग जाएगा। क्यूब है अल्टीमेटली यूनिट में भी वही काम करना है जो डिजिट में करना है। अब देखो जब आपके पास ये आ गया है तो अब इस केस में ये पूछा कि इस टेंट में हवा कितनी होगी, सर वॉल्यूम ही पूछ वॉल्यूम पूछा, तो उसके लिए H चाहिए कि नहीं? H कैसे निकालोगे? L निकल आया, R निकल आया, R दिया किसे? तो बताओ L स्क्वायर का क्या फार्मूला है? प्लस R H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H आपको दिया है, H तो नहीं दिया है, ये 25 दिया है H स्क्वायर और R कितना है 7 स्क्वायर। 7 तो बताओ H स्क्वायर कितना आ गया 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब जरा इसको सर उसमें कंप्यूट आपने स्क्वायर नहीं लगाया सर किसमें बताओ। 25 में आपने स्क्वायर नहीं लगाया हाँ ठीक, नाउ जस्ट फाइंड H। सर 24 आ गया, ओके। Now, so 24 आ गया, सर अंडर रूट 576 24 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो सर 24 सर 24 तो 625 minus 49 it is equals to 576 H square, तो 576 तो 576 का रूट यही H है क्या? अच्छा 576 का रूट लीजिए तो 2 से करोगे तो 2 और फिर 288 आ गया, फिर 2 से करो तो 144, फिर 2 से करिए 72, फिर से 2 से करिए 36, फिर 2 से करें तो 18, फिर 2 से करें तो 9, फिर 3 से करें और फिर 3 से करें तो इतनी चीज इसके अंदर बन गई है 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 और यही है क्या? अब देखो किसके जोड़े बन रहे हैं, जिसके जोड़े बन रहे हैं वो बाहर आ जाएगा तो ये H आ गया
तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। वैसे जिसको पता हो कि 24 का स्क्वायर 576 है वो इसे ये सब ना करे। 24 का स्क्वायर ही 576 मालूम है सर क्या मान कि 24 का स्क्वायर 576 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से h कितना हो गया 24 मीटर हो गया, h 24 मीटर हो गया। अब h जबकि 24 मीटर आ चुका है तो लेट अस डू इट। तो वॉल्यूम क्या हुआ 1/3 पाई r स्क्वायर h 1/3 इंटू 22/7 और r कितना था 7 यस सर और ये 24 आ गया। तो एक 7 से एक 7 कट गया और इस 3 से ये 8 आ गया क्या। अब देखो 22 में 56 का मल्टीप्लाई करो 1 2 3 1232 मीटर क्यूब। क्यूब लिखो। समझ आ गई बात। Yes, yes. ये चीज क्या हो गई, ये इसका वॉल्यूम हो गया। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि स्क्वायर्स 1 4 फिर 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 फिर 169 196 225 256 225 256 फिर 289 फिर 326 324 18 फिर 19 का 371 फिर कितना होगा 380 4 4 1 फिर 22 का कितना होगा 480 4 23 का कितना होगा 23 का पता करो 24 का 576 फिर ये 625 26 का क्या कितना नहीं ये 24 का पता करना सर 7 529 सर 17 का स्क्वायर 23 का 529 बोलो सर 17 का स्क्वायर 304 289 होना चाहिए 304 फिर 18 का तो नहीं है कहीं हाँ 18 का सही है हाँ सर सही बता रहे हो कार्तिक मैं भी चेक करूँ जरा कार्तिक से पूछो हाँ कार्तिक 8 8 से 14 18 करो जरा नहीं सर ठीक है हाँ, गड़बड़ करा रही है ठीक है। अब देखो चलिए नाउ क्या आप लोगों को 10 तक के क्यूब आते हैं सिर्फ 10 तक यस सर मैं देख लेता हूँ। तो क्यूब्स बोलो कार्तिक 1 8 2 27 625 हाँ ये ठीक है और नहीं, कुछ अच्छा बता रहे 125 हैं। हाँ 256 6 का 343 सर 216 होगा ना 526 216 आना चाहिए करे सर कैलकुलेट हाँ वो क्या हो गया 550 512 हाँ 518 9 सर फिर 5024 9 का कैसे होगा अरे वाह तो क्यूब इतने तक याद रखो और ये 25 तक ये काम पड़ सर 25 तक देखो 25 तक तो आसानी से कोई भी जानता है। लोग आपको बता देते हो इसीलिए हम पूछ रहे हैं 25 तक बता देते हैं। ठीक है अब देखो अरे सर नाउ फर्स्ट क्वेश्चन वॉल्यूम निकालना है, रेडियस दिया है, हाइट दी है। तो पहले क्वेश्चन को करो जरा अपनी कॉपी पे, रेडियस और हाइट से वॉल्यूम निकालो। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 13.7 वॉल्यूम निकालो वॉल्यूम। अगला करो और पीछे से मैं चेक कर लूँगा।
दिया हुआ है ना इसमें आर अगर दिया सिंपली फार्मूला लगाओ। सर इसमें L थोड़ी नहीं नहीं क्यों मत निकाल एल की क्या जरूरत है? वॉल्यूम एल चाहिए क्या? तू आगे दबा और पीछे आ जा इधर से। अच्छा पाया है तू आर स्क्वायर एल को सिखाओ। सर आगे पहला है तो दूसरा करो। दूसरा जाके सर पहले पीछे से चेक करो आंसर। सही है 264 सबका सही है जैसे तू सिखा क्या है? 264 मेरा 154 अगला अगला करो। अब मुझे लगा आगे आर स्क्वायर नहीं मैं सीएस से आर स्क्वायर तू बस सिखाएंगे एक में डेसिमल का अकाउंटिंग भी है। डेसिमल का क्या किया? और इसके डेसिमल का पॉइंट इससे कर देना। सही है। चलो नाउ ठीक है अच्छा अब इसके बाद रेडियस और स्लैंट हाइट दी है। तो सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट का सेकंड पार्ट किसी को पूछना है कि हो गया? सर हो गया हो गया। तो अब रेडियस दी है, स्लैंट हाइट दी है। आर दिया है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट एल कितनी दी है? 25 सेंटीमीटर। तो हम इससे h निकाल लें और h निकालने के बाद वॉल्यूम निकालें। तो h कैसे निकालोगे? L स्क्वायर क्या होता है? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो h स्क्वायर क्या हो गया? 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर तो 625 माइनस 49। क्या यही h स्क्वायर हुआ? 24 मीटर तो h कितना हुआ? 24 मीटर की सेंटीमीटर। सर एक बार सेकंड वाला बता दीजिए सेकंड वाला देख लो। फर्स्ट का सेकंड वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर h 1/3 22/7 और 3.5 और हाइट कितनी है? 12। जरा देखो 7 से इसे कट करोगे कितना आएगा? 0.5 और 3 से कट करोगे तो 4 5 या क्या होता है? 20। तो 20 में एक डिजिट पहले डेसिमल लगा देना और 3.5 तो ये समझ आई बात करें। और 22 into 2 लिखा जा सकता है ना इसे। अब 3.5 सर ये 2 कहां से है? इसको इससे मल्टीप्लाई करो 20 आया। हाँ। एक डिजिट पहले डेसिमल लगाया तो 2 आया। हां यस सर अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 70 आएगा क्या? हां लेकिन 70 में 7.0 लिखना होगा और क्या वो 154 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यस सर अब जरा देखो जबकि हाइट आ चुकी है तो अब मुझे क्या पता कर लेना चाहिए? तो इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हुआ? 1/3 पाई आर स्क्वायर तो 1/3 into 22/7। रेडियस कितना है चेक करो और हाइट कितनी है? 24। एक 7 से एक 7 कटा, 3 से क्या कटा? ये 8 आया। तो ये 22 into 56। जरा पता करो इसका क्या वैल्यू? 1232 सेंटीमीटर सर सेकंड में हमें एक को निकालना पड़ रहा है लीटर सर एल स्क्वायर आर हमें हाइट चाहिए। वो कह रहा है कौन की स्लैंट हाइट देंगे, हम हाइट नहीं देंगे। वही गलत कर रहा है सर राइट सर भाई, वो बदमाशी कर रहा है। कह रहा है कि मैं आपको 25 दूंगा, स्लैंट हाइट दे रहा है, हाइट दे ही नहीं रहा है। अब बिना हाइट के मैं वॉल्यूम कैसे निकालूं? बोलो। तो जब अगर वो ऐसा करे तो आप क्या करो? क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। और पाइथागोरस थ्योरम में ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर ये स्क्वायर होता है। तो h जब निकाल आएगा तभी तो निकालोगे वॉल्यूम, है कि नहीं? ये अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट करो।
सर तो अगर कोई भी कॉनिकल वेसल है, राइट सर्कुलर कोन नहीं है तो एल निकालना पड़ेगा। कॉनिकल वेसल अगर वो दे रहा है, वॉल्यूम में एल नहीं चाहिए, वॉल्यूम में हमें एच चाहिए। लेकिन यदि वो एल दे रहा है तो क्या मैं एल और आर की सहायता से एच निकाल सकता हूँ? अगर एच आएगा तब फिर वॉल्यूम निकाल लेना। बिना एच के तो आप इससे तो नहीं निकाल सकते वॉल्यूम। फार्मूले में तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आता है, तो अब इससे आप एच निकालो, क्योंकि इनके बीच में तो 90 डिग्री का रिलेशन है ना। ठीक है, अब देखिए सार्थक हुआ सेकंड पार्ट, तो करो उससे निकालो। सेकंड में सर वॉल्यूम तो आ गया सर, वो अच्छा आया कि नहीं? वॉल्यूम तो आ गया, नहीं वॉल्यूम तो बाहर से आएगा, तो वॉल्यूम ही तो निकालना है। नहीं सर लीटर निकालना था पहले, तो लीटर से निकालना था। मीटर में? यस सर लीटर से। अच्छा ये कितना आया बताओ? रेडियस तो 5 हो गया। पहले में कितना आया, ये कितना है? 1 2 3 1.232 लीटर 1232, ये कितना आया? क्या ये सेंटीमीटर क्यूब आया? किसी को ये बात अभी तक पता है? अभी पहले इसी को करो। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml होते हैं? 1 क्योंकि हमने दिखा था येलो कलर का, उसमें कितना बनिएगा, 1 ml आएगा, तो क्या मैं इसे ml लिख दूं? देख लो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो येलो कलर का डाइस है उसमें कितने ml पानी आएगा? तो वही 1 ml है, तो क्या मैं इसे सीधा ml लिख दूं क्या? हां, तो इट इज इक्वल्स टू 1232 मिलीलीटर। अच्छा मिलीलीटर में कितने, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000 होते हैं। तो अब मैं इसमें क्या करूं? 1.232। नीचे ये लिखो और ऊपर 1 लीटर, बोलो बात सही है? हां यस सर। तो क्या ml से ml कट जाएगा और इसमें 1.232 लीटर। लीटर आ जाएगा? बोलो सही है? इज इट करेक्ट? सर इसके बजाय नीचे 1000 ऐसे नहीं लिख सकते? ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन अगर नीचे 1000 लिखो तो तुरंत 1 लीटर लिखना पड़ेगा, ml ना लिखना फिर। ओके नाउ अब देखिए इसकी हाइट दी है, इसकी स्लैंट हाइट दी है, तो सेकंड का सेकंड पार्ट हाइट और स्लैंट हाइट दी है और इसका वॉल्यूम लीटर में कैपेसिटी में करो, हम आपसे करवा रहे हैं, अभी हमने समझा दिया है। सेकंड वाला करना है। हाँ सर सेकंड वाला ही मेरा सही आंसर है। अब तो नहीं आएगा ना, आप करोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे करवा अब एक करवा दिया, इसे देख लो कैसे समझ, इसमें समझना हो जो हम बता दें। किसमें सर? सेंटीमीटर क्यूब है, हाँ। उसी को ml लिख दिया, क्योंकि जितने सेंटीमीटर क्यूब उतने ही तो ml होता है। सर करेक्ट आंसर नहीं आ रहा मेरे से। करेक्ट तो बात हो पता है, ये हर चीज थोड़ी समझे। 0 आके 1 2 3 2 मेरा तो आ ही गया। सर ये कैसे 1 2 3 2 आ रहा है? कहाँ पे? 1 2 3 2, अगर ये इन्होंने बताया हमने लिख दिया, इन्होंने यहाँ से बताया 1 2 3, क्योंकि ऊपर से भी वही चीज है, ये बिल्कुल वही है। समझ आई बात कि नहीं? सर एक तो मैं मिला है। थैंक यू। 25 4 और 1 सेंटीमीटर क्यूब की 1 सेंटीमीटर क्यूब ये लोग आपको नहीं दिखा था उस दिन, उसमें 1 ml पानी आता है, तो उसी को सीधा ml लिख दो। 1000 से डिवाइड कर दो, लीटर है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml, ये तो रोज खरीदने जाते हो पेप्सी, आज 1 लीटर 300 ml पीते नहीं हो पेप्सी, 500 ml की पेप्सी। अरे वो चलो अब इसी का आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट करके दिखाओ। सर हाँ। सर एक बार इधर आइएगा। हाँ सर 2200/7 आया ना, तो सर ये 1232 का था। 2200 ही आया, 25 से मल्टीप्लाई करना है पार्ट का 1 200। सर ये टोटल 0। और सर उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1.32 का। नहीं तो कुछ और भी चीज होगी, सर, यही है। आपके रेसिड्यू है। सर सेकंड का तो आंसर 5 है, सर सेकंड करें स्टार्ट। 11/32। ये 7 7 पे लिखा। पर कैसे? सर 5 है ना, इसमें रेडियस 5 है सर। सेकंड में, हाँ तो सेकंड में अब जो है आप ही करो। अच्छा सेकंड सर रेडियस तो आ गया। सेकंड में आपको खुद करना है, सेकंड नहीं बताएंगे, अभी हम कर लोगे तो बता देंगे। सर करें फिर। हाँ स्टार्ट करो, इसका सेकंड करो, सेकंड फिर उसके बाद हम बता देंगे। कोई क्वेश्चन खुद भी करा करो, एक पार्ट हमने बता दिया, एक आपसे करवा। सर सेकंड करना है। हम्म सर
फर्स्ट में करना सेकंड करो और कॉपी बंद करो। फर्स्ट नहीं करना, सेकंड करना। आपको नहीं मिला पेपर क्या पेज? आपने मांगा भी नहीं, बोल के दिया करो। दो मिनट में जमा करो। One minute left. सर लीटर से दिखाना है Now submit it. एक मिनट
ज़्यादा हो गया। One by 35. देखो सेकंड पार्ट, क्या हाइट दिया? अच्छा, हाइट और स्लैंट हाइट दिया तो आप क्या निकालोगे? रेडियस। तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्या यही है स्क्वायर होता है? h कितना दिया है? स्लैंट हाइट 13 है और हाइट 12 है और रेडियस नहीं पता, तो 169 और माइनस 144, दैट इज r स्क्वायर, यही तो 25 है। तो r कितना आ गया? 5 मीटर है कि सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। और वॉल्यूम कितना होता है? ठीक है, तो पाई r स्क्वायर है तो 1/3 इंटू 22/7, r 5 आया है और हाइट आई है 12। तो अब 7 से क्या कुछ नहीं, 3 से तो कट रहा है तो 4 आ गया और किसी से कुछ नहीं कट रहा है। तो 5 5 जा 25 4 जा 100. तो 22 इंटू 100 आ गया क्या? और बाई 7, क्या इतने सेंटीमीटर क्यूब है? अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब को ही ml कहते हैं। और अगर ml से लीटर बनना है तो 1000 से डिवाइड करना चाहिए। 2.2. 22/7, अब ये ml है तो ml है तो ml रहने दो और इसे क्या लिखो? 1 लीटर अपॉन 1000 ml. 1000 ml। अब ये देखो 2 0 से 2 0 कट गए, अब ये 10 है ना, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या 70? तो ये 22/70 और अगर 2 से लीटर बचा ml भी कट गया तो बताओ 2 से अगर करोगे 11/35 लीटर। हाफ मार्क्स ही कटेंगे आपके। सर मैंने 7 को 200 से डिवाइड, अगर मान लो यहाँ तक पहुँच गए हो, सर मैंने इसको शॉर्ट कर लिया था, अगर ये भी लगा दिया तो इतना नहीं कर पाए तो हाफ मार्क्स कटेगा। सर मैंने बाय कर लिया था फिर आपने दे दिया। Sir, तो ठीक है, इतना समय नहीं लगता है। जब और लोग मैंने देखा 3 लोग सही सही कर चुके हैं, फिर आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा भी दिए गए। उतना इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं, आप डिवीजन क्यों करने बैठ गए? डिवीजन का कोई काम ही नहीं था और डेसिमल में भी नहीं काम रहे हो। अब देखो डेसिमल की कोई बात नहीं थी। थर्ड क्वेश्चन देखो, नाउ द हाइट ऑफ कोन इज दिस और वॉल्यूम दिया तो रेडियस आ जाएगा। सर ये थोड़ा गर्मी लग रहा है। आपकी तरफ पढ़ो, हमें लगा सर्दी लग रही है। तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? 1/3 चलो बस सारे फार्मूले, इसी फार्मूले में सब कुछ। और वॉल्यूम भी दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब और 1/3 यूनिट बस सेम होनी चाहिए। तो अब देखो, तो हाइट दी है 15। सर हाँ बोलो, सर ये आपने किया ही नहीं होगा, बोलो। आ ही नहीं रहा सर। अभी सब तरफ जाना है, पूरी आपकी तरफ ही कर देंगे। सर मेरी तरफ से नहीं, मेरी तरफ। आएगा, देखो सब तरफ जा रहा है। हाँ आया आया। अब देखो, चलो ठीक है, फिर तबीयत खराब हो जाएगी ज़्यादा करेंगे। कैसे? यहाँ पे 15 है और रेडियस निकालना है और h कितना दिया? 15। अच्छा ये बताओ पाई को क्या लेने को बोला है? 3.14। सब चीज़ें उधर ले जाओ। 1570 इंटू 3 और नीचे क्या लिखोगे? ये आ गया। 15 से ये कट जाएगा क्या? पहले 3 से काटो। चलो 3 5 या 3 से तो नहीं काटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 से काटो। 5 3 जा 15 और 5 से इसको कट करो। 5 3 जा 5 1 जा 5 और 5 4 जा 314 होगा। आ गया ना। और ये 3 से 3 कट गया और ये बच गया। यहाँ r स्क्वायर बचा ना, 15 नीचे ले लिया और ये 3 ऊपर ले लिया। सिर्फ चेक कर लो, 3 को ऊपर लिया, हाँ हाँ ये नीचे लिया और ये नीचे लिया। 3 से हमने इसको 5 से काटा। 5 3 या 15, 5 1 या 5 5 4 देते हैं। अच्छा सर हम यहीं पे से डायरेक्ट आंसर करें। कहाँ? सर 3 5 से 15
कहाँ से काट सकते हो? सर इससे ऊपर 3 से 15 काट सकते हैं सर। 3 से 15 ये भी कर सकते हो, बिल्कुल सही। फिर क्या? ये कह रहे हैं यही काट के तब ले आओ नीचे। चलो अब ये क्या 314, अब भाई 3.14 है, बोलो। सर वो 3 कहाँ से? हाँ ये 3 ऊपर चला गया, ये दोनों नीचे आ गए। अच्छा इस डेसिमल को हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर 100 आ जाएगा। यस सर। और अगर 100 आ गया फिर इसे काटा भी जा सकता है क्या? यस सर। और अगर रूट ऑफ 100 कर लिया जाए तो 10 तो 10, तो ये 10 मीटर में आया कि सेंटीमीटर में? से रूट सेंटीमीटर में आ गया, तो 10 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। अब जबकि रेडियस आ चुका है, क्या और भी कुछ पूछ रहा है? बस यही क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वॉल्यूम दिया और डायामीटर निकालो। फिर से वही बात, रेडियस निकालो या डायमीटर एक ही बात है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम 48 पाई है, तो यहाँ पाई की वैल्यू मत रखना। और एच कितना, 9 है क्या? देख लो। तो सर क्या पाई कैसे होगा? पाई को सॉल्व नहीं किया उसने, बोला पाई में ही रखेंगे। वॉल्यूम है, अगर सब वैल्यू डाल दो, पाई को ना सॉल्व करो तो वॉल्यूम पाई में नहीं आ जाएगा। यही देख लो, 3 से इसको कट कर दो, अब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर, मतलब ये चीज पाई में रख दी जाए तो वॉल्यूम पाई में नहीं आ जाएगा। सर तो फिर इधर पाई पे कट जाएगा। आप ये देख लो ना, वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान लो किसी का रेडियस 1 होता और किसी का हाइट 15 होता, तो वॉल्यूम का 5 पाई ना आ जाता? बट सर पाई की तो वैल्यू पता है। पता है, लेकिन वो नहीं रखना चाहता। कहता है कि हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं रखेंगे, हम एग्जैक्टली पाई रखेंगे, जब मेरा मन करेगा हम तब यूज करेंगे। जैसे आपको मैं टीवी वाला टीवी दे जाएगी का, कहे माउंट करना, माउंट कर लेना, स्टैंड लगाना, स्टैंड लगा देना, वो आपको सीधा पाई दे रहा है। कह रहा 3.14 रखना, वो रख लेना, 22/7 हो वो रख लेना, फिर चाहो तो टांग के देखना, धागे में टांग के देखना, वो पूरा आपको चीज दे रहा है। कह रहा ओरिजिनल चीज दे रहा, जो मर्जी सो करो। दूध दे रहा, कहीं दही बनाओ, मक्खन बनाओ, कुछ बनाओ, आपको पाई दे रहा है ना, यही तो बेस्ट है। अप्रॉक्सीमेट करो तो इतनी बात हो गई। क्या पाई से पाई कट कर दें? या तो फिर पाई नीचे भी ले जा सकते हो, तब भी कट ही हो जाएगा, तो मैं क्यों ना यहीं से कट कर दूं। अच्छा अब 3 से इससे कट किया तो 3 आया क्या? चलिए इन पाई नीचे कैसे जाएगा? देखो यहाँ ऊपर की चीज जब दूसरी तरफ जाती है तो नीचे चली जाती है। फिर जैसे निकल 1/3 कैसे उसके नीचे जाएगा? 1/3 थोड़ी में जाएगा, 3 उधर ऊपर जाएगा, जो नीचे की चीज है वो ऊपर जाएगी। सर ऊपर की आपने चीज वो इनटू नहीं लगाया? 1/3 इनटू पाई। इनटू ही है, सब इनटू ही तो है इनमें। हाँ हमने नहीं लगाया, आप नहीं लगाओगे तो नंबर कर सर आपने ऐसे 9 समझ क्यों गए। क्यों लिखा हाँ? है वहाँ पे? 9 क्यों लिखा? ये 3 से इसको 9 को कट किया तो क्या बचा? सर मेरा 9 क्यों? अब ये 3 नीचे गया क्या? यस सर। तो बताओ 48/3 ये आर स्क्वायर, तो ये 16 आया। और अगर 16 का स्क्वायर रूट कर लो तो आर क्या आया? सेंटीमीटर में। यस सर। ठीक है, तो आर 4 सेंटीमीटर में, लेकिन वो तो डायामीटर पूछ रहा है। डायामीटर का क्या फार्मूला होता है? 8 2R। 2R। तो इट इज 2 into 4, इट इज 8 सेंटीमीटर। ये चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, now next question is कोनिकल पिट। कोई ऐसा गड्ढा भी हो सकता है जो कोनिकल हो, जमीन के अंदर का पिट है बट वो क्यूबॉइडल ना हो के कोनिकल हो। लेट दिस इज कोनिकल पिट, जमीन पे बना गड्ढा है, ठीक है, यहाँ पे पेड़ है, ये कोनिकल पिट। सो कोनिकल पिट जिसका कि टॉप डायामीटर कितना है? 3.5 मीटर, और डीप कितना है? दिस इज 12 मीटर डीप। अच्छा इन्वर्टेड कोन मान लो, तो इसकी कैपेसिटी बताओ। तो किसकी? ये कौन की? कोन की, कोनिकल पिट है, तो बताइए यदि इसका ये डायामीटर है तो रेडियस क्या हुआ? 3.5। कितने मीटर हो गया? हाइट तो मालूम है, तो इसके क्या कैपेसिटी ही वॉल्यूम होती है? यस सर। कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम एंड दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 22/7
और रेडियस है 3.5/2। स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा ना, और हाइट है 12। सही है, देख लो यही है, आपको मैंने 2 बार लिखा है। अच्छा 3 से ये कटा तो 4, और ये 2 भी कट गए 4 से। 7 से ये कटा तो क्या 0.5। 0.5 से 22 को मल्टीप्लाई करने क्या आएगा? बोलो इसको सर 11 आएगा, देख लो 110 आएगा, फिर 11 बन जाएगा। और 11 को 3.5 से करें तो 38.5। ये क्या मीटर क्यूब है? यदि दिव्या आप मुझे बताओ 1 मीटर क्यूब में कितने किलोलीटर? 1000। ये अच्छा जानती है, देखो कितना जल्दी पकड़ लेती है, और कोई ना पकड़ पाए। कैसे इन्होंने जान लिया कि 1 मीटर क्यूब में क्या 1000 लीटर, यस सर। या 1000 लीटर में 1 किलोलीटर? बोलो, तो इन्होंने तुरंत बताया कि जितने मीटर क्यूब उतने किलोलीटर। क्योंकि कल ही एक सवाल किया, आज इस पे इनाम भी जीती है। दैट इज 38.5 किलोलीटर। बोलो बात समझ? यस सर। क्योंकि आप इसे लीटर में बदलो और फिर 1000 से डिवाइड करो तो क्या किलोलीटर नहीं होगा? ये तो सभी को मालूम है कि 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आता है, 1000 लीटर। और 1000 लीटर में कितने किलोलीटर? एक तो इसमें एक ही तो हुआ, तो 1 मीटर क्यूब में 1 किलोलीटर। सही है? यस सर। भैया तो 3 स्टेप में करो, जैसे कल किया था। पहले मैंने उसे कल लीटर में बदला था, फिर किलोलीटर, या तो मैंने सीधा कर दिया। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज दिस, और डायामीटर दे रहा है। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन और वॉल्यूम दे रहा है और डायामीटर दे रहा है, तो क्या रेडियस दे रहा है? देख लो वॉल्यूम कितना है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और डायामीटर कितना दे रहा है? बोलो 28 सेंटीमीटर। तो क्या रेडियस निकल जाएगा? रेडियस निकल जाएगा। वॉल्यूम है, रेडियस है, तो क्या हाइट आ जाएगी? Yes, sir. बोलो। और अगर हाइट आ गई तो स्लैंट हाइट आ जाएगी क्या? हाँ यस रेडियस है। अब हाइट निकाल लोगे, फर्स्ट पार्ट में हाइट पूछ रहा है। हाइट तो सीधा फार्मूला लगा के निकाल लेना, 1/3 पाई r स्क्वायर h की जगह ये वैल्यू डाल देना, ये तो हाइट आ गई। हाइट आने के बाद स्लैंट हाइट कैसे निकालोगी? सर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सही है, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। हाइट देख लो। 1/3 पाई। यहाँ पर बोलो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h है। क्या आपके पास r दिया है, v दिया है, h ही नहीं दिया है? बताओ। अच्छा, अब इतना आने के बाद सेकंड पॉइंट में बोलो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर लगा दोगे। देखो H यहाँ से आ चुका है, और वहाँ H भी रखो और R भी रखो। R तो ये मालूम है ना 14 है। यस सर। सेकंड समझ में आया? यस सर। अच्छा थर्ड क्या? पाई कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। ये हमने बताया था, C ऐसे क्या होता है? पाई RL। पाई मालूम है, पाई कितना रखना कॉपी में है? निकालना है अभी। अभी निकलवाएंगे। पाई 22/7 है। हाँ। R मालूम चल जाएगा 14। बोलो। यस सर। और L कितना होगा? L तो यहाँ से आएगा, हमें मालूम नहीं है, तो आप निकालोगे। पहले क्या करोगे? H निकाल लोगे इससे। ये मैं मिटाने वाला हूँ, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। देख लो कैसे। वॉल्यूम दिया? बोलो माही। वॉल्यूम दिया है, रेडियस 14 है। सिर्फ H नहीं पता है तो H निकाल लेना, पहला पार्ट आ जाएगा। H वहाँ रख देना, 14 यहाँ रख देना, और H R की वैल्यू रख के स्क्वायर रूट निकाल देना। क्या L आ जाएगा? बोलो। और L आ जाने के बाद उस L की वैल्यू और R यानी 14 की वैल्यू 22/7 के साथ रख के कंप्यूट कर लेना। क्या कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा? कर्व सरफेस एरिया को मीटर स्क्वायर में लिखना। वॉल्यूम सर, सेंटीमीटर है। अच्छा ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना। वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में। अरे तो सर फर्स्ट में तो सेंटीमीटर में ही रहेगा हाइट। बिल्कुल वो तो हाइट है तो और सेंटीमीटर। सर सेकंड में भी सेंटीमीटर में ही रहेगा। सर बस थर्ड वाला। अच्छा, मैं आपकी सुविधा के लिए सब यहाँ लिखा रहने नहीं सर बेटा। अरे सर बता दें। सर नहीं सर बहुत नहीं अच्छी बात है, आप लोग इतने तेज हो गए तो बेटा दो। सर फिफ्थ सबके अभी पूछना तो पूछना हमसे। सर ये क्या अभी कर्व सरफेस एरिया जब सेंटीमीटर और हाइट और स्लैंट हाइट के सेंटीमीटर इसे याद रखना।
कल से इसको आगे नहीं क्या आगे उधर नहीं ले लो आगे नहीं होगा बनाना है इसको अब लेना समझ में आया हाँ इसी के बारे में स्टार्ट करते हैं स्टार्ट कर दो रजिस्टर करो सर सर मेरी बुक पे लिखा हुआ है जब आप समझा रहे थे तो मैंने लिखा चलो कोई बात नहीं ये वाली कॉपी है सर 6 है ना सर बताइए सर 8 सीटा लिख दें या फिर D/2 नहीं वो करना है हमेशा जब डी दिया हो तो आर डी काला करो देखो ये लो नाउ 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम दिया क्या वॉल्यूम की जगह आपने 9856 रखा होगा और 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 क्या रेडियस दिया है कि नहीं दिया है सर रेडियस दिया दिया है चलो रेडियस निकाल लो d/2 14 28/2 तो
14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14 और हाइट नहीं दी है, 7 से ही कटा 2 आया। ओके 9 8 5 6 और ये 3 ऊपर चला जाएगा क्या, Yes, sir. और नीचे क्या क्या आ जाएगा, 22 आएगा, 2 आएगा और 14 आएगा। देखो 2 से इससे पहले कट करो, तो 4 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। इतनी बात सही है। से फिर से 14 to 28 28 2 2 जा सर, इसमें हमें इतना पता नहीं, 2 से तो कट हो गया ना, 2 से कट गया, 14 से चेक करो, कट तो हो ही जाएगा। तो 14 से चेक करिए जरा, ये तो 14 3 जा क्या होता है 42, फिर ये कितना बचा 72, तो कितना आ गया 14 5 जा क्या होता है 70 और 14 2 जा 28 तो 2, ये कितना हो गया ठीक है 352 इंटू 3 बाई 22 आ गया। यस अगर मैं 22 से इसे कट करूं तो 22 बन जा, तो ये कितना है क्या 112 कि 1132, तो ये कितने टाइम जाएगा, क्या ये 16 आया, Yes, sir. तो 16 आ गया, तो 16 इंटू 3 क्या यही हाइट है, 48 तो 48 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, हाइट आ गई है तो स्लैंट हाइट का फार्मूला लगाओ। नीचे क्या है स्लैंट हाइट क्या होता है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसे लिखो 48 स्क्वायर, और रेडियस कितना है, तो रेडियस है 14, 48 का स्क्वायर कितना 2304 और प्लस 196, तो 25, 00। और इसका रूट क्या, किसी को इसका रूट पता है, यस सर। ये 50 इंटू 50 होता होगा 5 5 या 25, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10 सर 2500 का मतलब क्या है 50 इंटू 50। हाँ सर अगर हम 22 और से और 2 और 14 है ना सर उसे इनटू करके भी इधर ला सकते थे क्या हाँ सर, तो 616 ऊपर होता है नीचे होता सर, नीचे। जो भी ऊपर की चीज है वो नीचे ही जाएंगे, 3 भी ऊपर जाए, तो ऊपर वाली चीज इसमें आएगी, है ना, ऊपर है ना वो चीज, ये क्वेश्चन या लाइन लगा लो इसे, तो नीचे की चीज उधर, ऊपर की चीज तो 616 ऊपर है ऊपर कैसे चला जाए, ऊपर की चीज ऊपर ही चली जाएगी। नीचे है Divide में। अब ये देखो तो L कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। अच्छा अब L आ गया, तो अभी थर्ड क्या है, क्या CS है, तो CS से क्या होता है, फायर है। दिव्या यहाँ तक कर पाएगी कि नहीं, इसी तरीके से पूरा कर दिया। मैं देख लिया। तो 22/7 और रेडियस कितना है 14 और L कितना है 50, बस, और इसको निकाल लो, क्योंकि कार्तिक का लास्ट आंसर तो मुझे 2200 पता है, तो इसका मतलब है कि वो कर पाए। सर मैं जल्दी डिवाइड कर रहा था, तो ये लास्ट बार मैंने 1100। 1100 से मैंने यार यही नहीं किया सर मुझे पहले वाले पोर्शन में बहुत 5 चौको 20 5 चौको ये चीज आई, तो ये सेंटीमीटर। ये चीज, ये आंसर तो कार्तिक का ठीक है, बीच का हमें पता नहीं। अब देखो, अब देखिए 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में मान लीजिए कि राइट ट्रायंगल है और उसको मैं किसी वो जो 15 अगस्त का झंडा होता है, अगर मैं ऐसे एक ट्रायंगल लगा दूं, राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है, और इसको घुमाऊं तो क्या ये राइट सर्कुलर कोन बन जाएगा, फिर ये घूमने लगेगा ना, और अगर ये घूमने लग गया तो क्या ऐसे घूमने लगेगा चारों तरफ, ऐसे एक झंडी लगा के ऐसे से घुमाओ तो फिर घुमाने से क्या होता है, क्या वो घूमेगा नहीं, तो ऐसे ऐसे घूमेगा, ये टेढ़ा है जो भी है तो ऐसे ऐसे नहीं घूमेगा, तो ये घूमने लगेगा। है ये चीज ओरिजिनली ये क्या थी, क्या सिर्फ इतना ही था, लेकिन वो घूमेगा तो एक कोन बना देगा। तो अब उसमें आपको क्या क्या देना है राइट सर्कुलर कोन में, जरा देखो तो साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं अलोंग 12 सेंटीमीटर घुमा रहा हूँ, किस पर घुमा रहा हूँ 12 सेंटीमीटर पर रिवॉल्व कर रहा हूँ, देखो रिवॉल्व हो रहा है, तो नीचे की 5 हो गई, और सबसे बड़ी साइड क्या होती है, क्या वही हाइपोटेनियस होती है, तो ये 13 हो गई, ये स्लैंट हाइट हो गई, ये हाइट हो गई, ये रेडियस बन जाएगा क्या। अच्छा, तो अब वो कह रहे हैं कि उससे कितना वॉल्यूम जनरेट होगा, अगर मैं उसको घुमा रहा हूँ एक ट्रायंगल को तो कितना वॉल्यूम जनरेट होगा। लेट अस 5 12 और 13 कैसे पता चला क्या है
512 यानी कि मान लीजिए जैसे हमारे पास एक इस तरीके का कुछ हो और हम उसे घुमाएं, ये तो बड़ी साइज है और इस तरीके से हम उसको घुमा रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस सी। तो ये चीज और इसको इसमें स्टेपल कर लिया जाए और फिर घुमाया जाए तो पता चल जाएगा कि कौन सी साइज ली गई, तो हमारा कोण बन जाएगा। क्या मुझे पता है। ये तो वॉल्यूम है ना। देखो कल देखा था। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ये आपकी साइड 12 है और ये 5 है, ऐसे क्या, तो 12 वाली साइड ये है। और अगर मैं इसे घुमाऊं तो घुमाने से क्या कोण जनरेट हो रहा है, हो रहा है। तो एक कोण जनरेट हो रहा है। तो अब 12 इसकी क्या हो गई, 12 इसकी हो गई हाइट और 5 क्या बनेगा, रेडियस बन जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि नहीं, और ये 13 होगी तो सर वो 5 कैसे पता चला रहेगा? क्योंकि 13 तो नहीं हो सकता है, ये वाला तो आपको हाँ। इधर रखना पड़ेगा। आपके पास दो ऑप्शन है, देखो या तो 12 ले लो और फिर या फिर 12 नहीं लेते हो तो क्या अगला क्वेश्चन है जिसमें 5 ले लो, वो अगला क्वेश्चन है 5 ले लो। अब एक क्वेश्चन 12 वाला है 5, आप ये तो नहीं ले सकते हो। अगर ये लोगे तो क्या कोण बन रहा है क्या? नो सर। ये ठीक कह रहे हैं। देखो बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने, क्या कहा कि हाँ सर, क्यों बोला इन्होंने कहा 13 लोगे तो भी कोण बनेगा, क्योंकि इन्होंने इसकी मिसलिनियस कर रखी है। नहीं तो ये हाँ बोलते क्या, बोल रहे 13 भी ले सकते हो, तो फिर ये क्या 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यस सर। और क्या इसमें फिर दो कोण जनरेट होंगे, एक नीचे 5 से अलग और ये अलग, ये टोटल 13 हो जाएगा। बोलो क्या था कि फिर से समझो, दो पर। फिर से समझो, ये 90 है। हाँ यस सर। अगर मान लो मैं ऐसे ले लूँ, जैसे माही बोले कि हम 13 को लेंगे, तो 13 में लेने पे क्या दो कोण जनरेट हो रहे हैं। हाँ, ये इतना सर। पोर्शन यहाँ से कट कर लो, एक ऊपर वाला कोण हाँ यस सर, दो। और एक उल्टा कोण। हाँ है। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। दोनों इक्वल होंगे ना। इक्वल नहीं होंगे, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि अगर इस ये चीज अगर ये x है, मान लो इसकी हाइट x ली जाए तो इसकी हाइट कितनी होगी, 13 माइनस 13 माइनस। समझ आई बात कि नहीं? अब जरा देखो, अगर मैंने 13 वाले के रिस्पेक्ट में रोटेट किया होता तो एक नीचे वॉल्यूम बनता और एक ऊपर। यस सर। अच्छा, तो उस केस में ये बनता और ये बनता, फिर हम उस केस में निकालते हैं कि इसका रेडियस कितना है, क्या है, वो चीज़ अलग बात है। बट देयर विल बी टू वॉल्यूम। अभी हमारे पास बहुत बेसिक सवाल है, मिसलिनियस पे जाएंगे तो उसको भी करेंगे। अभी ये दिया गया है, तो लेट अस सी। तो बताओ कितना वॉल्यूम जनरेट होगा, 1/2 सिर्फ फार्मूले में पुट करना और आंसर पा लो। रेडियस पता है, बोलो यस सर। यस सर। कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 × 5 लिखो। और हाइट कितनी है, 12। बस इतना ही कर लो, आंसर आपके पास है। सर 2200 बाय 7 चेक कर लेते हैं। 2200/7 ये पीछे दिया है क्या, नो सर। कितना पीछे? सर उसमें 100 पाई दिया है। अच्छा 100 पाई है, चलो इसको पाई रखो, फिर पाई में ही निकालेंगे। तो पाई नहीं निकालने का। सर क्यों पाई में क्यों निकालना है? जैसा वो कह रहा है कि 100 पाई पीछे दिया है, जिसमें आंसर दिया वही निकालेंगे। सर लेकिन एग्जाम में है तो फिर कैसे? तो अगर एग्जाम में पाई में ना आए तो वैल्यू डाल देना, पाई में आए तो पाई रहने देना। तो सर आंसर कैसे पता चलेगा एग्जाम में? सर ये तो एग्जाम में आ पाई में आ गया ना, गया। फिर जिसे पाई डालना वो डाल देगा। पाई आपको दे दिया गया है, अब आपकी मर्जी उसमें 22/7 डालना चाहते हो कि 3.14 डालना चाहते हो। आपको मैं टीवी ला के दे दिया हूँ कि पहले से ही उसमें स्टैंड लगा के दूँ, आपको मैंने स्टैंड लगा के दिया, हम तो लगाना चाहते तो आपको पाई दिया जा रहा है, मर्जी हो तो सर सारे टांग क्वेश्चन दो ऐसे दीवार ही पे, करना है। मर्जी उस पे लगा दो। आपके पास दो ऑप्शन है पाई के, 22/7 लगा दो सर, सर।
3.1 बोलो, समझ आई बात कि नहीं? अब बोलो आप क्या कह रहे सर हो? सारे क्वेश्चन में फिर ऐसे ही पाई छोड़ देंगे। छोड़ देना चाहिए, बट वो ऐसे कह रहा है until unless it is not given then put the value 22/7। सर क्वेश्चन में मेंशन मेंशन नहीं किया है, बट जैसे अगर वो पाई में निकालना चाहता है, आंसर दिया है। हम लोग जनरली क्या होता है ना कि अगर मैं इसमें निकलवा दूं तो पाई की भी हैबिट डालनी चाहिए टीचर को, आपको तीनों चीजें इनकलकेट करना चाहिए। कभी कभी 3 आपने टेस्ट में क्वेश्चन दे दिया तो क्या करेंगे? आप 22/7 अगर न दिया हो तो 22/7 डालो, लेकिन एमसीक्यू में अगर वो पाई में आंसर है तो पाई में ही चारों ऑप्शन पूछेगा, ये देख लेना। तो सर वो पूछेगा ही नहीं आपसे 22/7, पाई में ही पूछेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से हट के नहीं पेपर बनता है। तो इसलिए मैं पेपर का ही सिखा रहा हूँ आपको, जो आएगा वही सीखो। समझ आई बात कि नहीं? तो उसकी ये भी डाल देनी, तो वहाँ सुखा पाई आ गया, अब मैं क्या करूँ? सर पाई है तो पाई रहने दो ना। हाँ बोलो, कह रहे थे यार 22/7 लेना है पाई को। बोला है क्या? सर ऊपर लिखा है ना, सर ऊपर लिखा है, लेकिन फिर भी until unless stated take 22/7 however it is giving answer in pi so prefer pi। जब पीछे पाई दे रहा ना तो पाई में ही एमसीक्यू आएगा, करना हो तो रख लो इसमें। कट तो रहा है, कट नहीं रहा, वैसे रखने से भी सर्वाइव कर जा रहा, नीचे कट 7, तो फिर ऐसे केस में आपका 2200/7 आंसर आ लेकिन जाएगा। ऐसे आएगा तो मैं पाई 22/7 रख देंगे। 22/7 रखो, ये भी छोड़ सकते हो। इस बुक में एक ऑप्शन है और खोल दिया आपके पास, पाई की वैल्यू ना रखना चाहो ऐसे रख दो। 10th में ऐसे 20% ऐसे क्वेश्चन इसमें पाई लोग रखते ही नहीं। तो अभी ऐसे आपको आदत डलवाई जा रही है तो डाल लो आदत, क्या हर्ज है? 2-4 सवाल करके देखो, अगले साल के लिए आदत पड़ जाएगी। सर बल्कि थोड़ा सान। तो ये ठीक है। अभी कितना हो गया बताओ आज? इतने सेंटीमीटर क्यूब। यस सर। अब अगला देखो, अगर यही ट्रायंगल, मान लो अब यही ट्रायंगल है, अब किस पर रिवॉल्व किया जा रहा है बताओ? तो 5 लो यहाँ पर, अगर 5 लोगे तो क्या 12 इधर हो जाएगा? चेक तो करो, 12 तो बड़ी साइड होती है ना, बताओ। तब फिर ऐसा कोण नहीं बनेगा। मान लो इस पे रिवॉल्व करोगे तब इस तरीके से कोण बनेगा, ठीक है? तो मैंने 5 इधर लिया और इधर कितना लिया, और तब भी 13 हाइपोटेनियस तो इधर ही रहा ना। सर इसमें साइड 5 ले रहा है। 5 के अलोंग रिवॉल्व किया जा रहा है, 5 को एक्सिस ले ली, पहले 12 को ली थी, देख लो 12 को ली है। सर अब तो अब बताओ, अब रेडियस क्या होगा और अब हाइट क्या होगी? सर हाइट ऑफ रेडियस रेडियस बोलो, हाँ समझ आ गया। समझ में आ गई ना बात? आपको 2 साइड है, हाँ। आप इसमें चाहे इस पे घुमा दो, इस पे घुमा दो, इस पे घुमा दो, है कि नहीं? हाँ ये ऐसे भी घुमा सकते हैं। तो अब जरा देखो, तो तब वॉल्यूम क्या होगा? आपको क्या लगता है माही, क्या दोनों केसेस में उतना ही वॉल्यूम होगा कि फर्क पड़ जाएगा? है तो वही ट्रायंगल, कि बदल जाएगा? पड़ सकता है, ट्रायंगल तो बढ़ेगा, बढ़ बढ़ सकता है। पड़ सकता है, बढ़ेगा। चेक कर सकते हैं। तो 12 का स्क्वायर और इंटू 5 बढ़ जाएगा, तो 1/3 है, 144 इंटू 3 से कट भी तो हो सकता था। वही कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 8 जा 48, 5 जा कितना होता है? 40, बोलो 240 पाई। बताओ फर्क आ गया? ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दोनों में फर्क आ गया है। एक 9th क्वेश्चन और करेंगे। हीप ऑफ व्हीट, एक ऐसा गेहूं का, सर ऐसे भी बोल रहे हैं। अच्छा रेशो, तो रेशो निकाल लो। व्हाट इज देयर रेशो? सो V1 एंड V2 निकालो। ये V1 है, V2 तो V1/V2 इट इज 100 पाई और अपॉन 240 पाई। तो पाई से पाई कटा, 0 से 0 कटा, क्या ये 2 से कट करो, 5/12 आ गया। यस सर। तो देयर रेशो, क्या 5 ये रेशियो 2। क्या ये वही रेशो है कि जिसके अराउंड नहीं घुमाया गया? यस यस सर। जब 12 पे घुमाया तो ऊपर 5 आ गया, और जब 5 पे घुमाया तो 12 तो 12 आ गया। तो वही रेशो का उल्टा बना जब 12 के अलावा, यानी वास्तव में ये रेशो रेडियस का रह जाता है कि नहीं? इट विल बी सर पाई हाँ कट गया। ठीक है। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि अब जरा चेक करें, सबके रेडियस हैं, हाइट अलग अलग है, खैर जो भी हो वो आपके कंप्यूटेशन से है, बट यही रेशो है, ठीक है। सो दिस इज द रेशो। ओके, नाउ
one more question is there, but we will solve it in next class. थैंक यू सर थैंक यू सर Welcome. Welcome, बेटा. बता